हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ज्ञान की इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक ऑप्शन के बारे में, कॉल ऑप्शन के बारे में, पुट ऑप्शन के बारे में, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट में जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। आज हमारा जो मोटिव है, आज हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ ऑप्शंस के बारे में जानने पे होगा। तो ऑप्शंस क्या होता है दोस्तों? ऑप्शंस के अंदर हम लोग एक प्रीमियम अमाउंट पे करके एक अंडरलाइंग एसेट, या तो इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कमोडिटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमोडिटी, उसके कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर रहे हैं। लाइक बयाना, मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करिए मैंने एक बिल्डिंग परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं, तो 50 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज करने के लिए मैंने सपोज 50,000 या 1 लाख रुपए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मैंने दे दिया कि ये बयाना राशि है। बयाना राशि देने के बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं। अब मेरी यहां पर पोजीशन क्या है दोस्तों? बायर की। अब बायर की पोजीशन बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उसका मैक्सिमम रिस्क क्या है। यहां से सपोज जो मैंने बयाना दिया है, तो बयाना देने के बाद यानी कि टोकन मनी देने के बाद मैंने 6 महीने का टाइम ले लिया सेलर से कि भाई साहब 6 महीने के अंदर अंदर ये बिल्डिंग मैं अपने नाम पे रजिस्टर करा लूंगा। मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, सपोज वो 50 लाख रुपए है और मैंने जो टोकन मनी दी है वो 1 लाख रुपए है। 6 महीने का मेरे पास टाइम है। अब होता क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट में दो सीन क्रिएट हो जाते हैं। ये बिल्डिंग की वैल्यू पहले सीन में मैं लेता हूं कि 50 लाख रुपए से बढ़ के 60 लाख रुपए हो जाती है। तो मैं बायर हूं, मैंने बैलेंस 49 लाख रुपीस का अमाउंट सेलर को दिया और अपने नाम पे बिल्डिंग को रजिस्टर करा लिया। मेरा बेनिफिट कितना है? 10 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए से ऊपर ये बिल्डिंग कितने की हो गई है? 60 लाख रुपए की। 60 लाख रुपए की बिल्डिंग हो गई और मैंने अपने नाम पर रजिस्टर करा ली। मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। दूसरा केस लेते हैं कि सपोज करिए रिवर्स पोजीशन हो जाती है। बिल्डिंग 60 लाख की ना होकर के बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में गिर जाती है, 40 लाख रुपए हो जाती है। कुछ रीजन से फॉल आता है रियल स्टेट में और बहुत सारे नई नई मशीन जो है बिल्डिंगें बन गई हैं, नई नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो वो जो बिल्डिंग का प्राइस 50 लाख रुपए पे मैंने जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हूँ, 1 लाख रुपए टोकन मनी दिया हूँ, वैल्यू 40 लाख रुपए आ जाती है और मुझे सेम साइज की, सेम बिल्डिंग, सेम डिजाइन की बिल्डिंग पास में ही 40 लाख रुपए में मिल रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैंने जो 1 लाख रुपए टोकन मनी दी हुई है उसको मैं भूल जाऊंगा और 40 लाख रुपए में एक नई बिल्डिंग खरीद लूंगा। मेरा लॉस कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। मैं कौन हूं? बायर। बायर का मैक्सिमम रिस्क क्या है? टोकन मनी। यही चीज ऑप्शंस में हमको समझनी है कि जब हम किसी स्टॉक का, कमोडिटी का या इंडेक्स का ऑप्शन बाय करते हैं, तो जो प्रीमियम अमाउंट हम देते हैं वही प्रीमियम अमाउंट हमारा मैक्सिमम रिस्क होता है। सपोज करिए मैंने किसी इंडेक्स का ऑप्शन बाय कर लिया है, या मैंने सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन बाय किया है, अभी 130 के आसपास ये चल रहा है और मैंने 135 पे कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर कर जाता हूँ। 135 रुपए का मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। अब जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा 135 रुपए के ऊपर जंप लगाएगा तो मेरा प्रॉफिट बनना शुरू होगा और जहां तक मुझे लगता है मैं कॉन्ट्रैक्ट में बना रहूंगा और ऊपर के प्राइस पे बेच के मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। जैसे बिल्डिंग वाले एग्जांपल में बिल्डिंग कितने की हो गई थी? 60 लाख रुपए की। मैंने 50 लाख रुपए पे किए और 60 लाख रुपए की सपोज बिल्डिंग बेच के अपना प्रॉफिट बना लिया। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में अगर रिवर्स होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने 135 का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और यहां से उल्टा हो जाता है, नीचे आने लगता है, तो नीचे आने के केस में क्या होगा? मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या था ऑप्शन में, सॉरी स्पॉट मार्केट में मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या था? मेरा बयाना, मेरा टोकन मनी। सिमिलरली यहां पे जो मैंने प्रीमियम पे किया है वही प्रीमियम मेरा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा। मैं प्रीमियम देके प्रीमियम को भूल जाऊंगा। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सेलर का रिस्क क्या है? तो मैंने अगर 1 लाख रुपए देके 50 लाख रुपए की बिल्डिंग का बयाना करा और बिल्डिंग 60 लाख रुपए हो गई,
सेलर बाउंड है मुझे बिल्डिंग सेल करने के लिए। बिल्डिंग भले ही 60 लाख रुपए की है 6 महीने बाद, लेकिन वो मुझे 50 लाख रुपए में बाउंड देने के लिए बाउंड है, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का उसको बयाना दे रखा है। सेलर का लॉस कितना हो रहा है? 10 लाख रुपए का। रिवर्स पोजीशन में आते हैं, बिल्डिंग के प्राइस 40 लाख रुपए हो जाते हैं। मेरे साथ सेलर ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं लेने ही नहीं जाता। सेलर को बेनिफिट कितना होगा? सिर्फ 1 लाख रुपए का टोकन मनी। यानी कि सेलिंग ऑप्शन को जो सेल करेगा उसका लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन जो ऑप्शन को बाय करके चल रहा है उसका लॉस लिमिटेड है। कितना? जितना उसने प्रीमियम भरा है। जो ऑप्शन को बाय करके चल रहा है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, उसका लॉस लिमिटेड है। तो ये है ऑप्शन की मार्केट। अब ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन दो तरह के होते हैं। एक है दोस्तों कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। अब यहां पर कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है? तो जो मार्केट में बुलिश है, जो ये देख रहा है कि आगे की तरफ मार्केट प्लस जाने वाला है, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में खरीदार को खरीदी का अधिकार मिलता है, परंतु उस पर खरीदी करने की सख्ती नहीं की जाती। जो मैंने आपको बताया कि मैंने ऑप्शन में ऑप्शन बाय कर लिया और यहां से मेरे को कोई डिलीवरी लेने का ऑब्लिगेशन नहीं है। मेरा मैक्सिमम रिस्क मेरा दिया हुआ प्रीमियम है। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत निश्चित किए गए एसेट को निश्चित किए गए भाव पर अथवा भविष्य में निश्चित की गई तारीख को खरीदी करने की जिम्मेदारी उन पे नहीं होती। एक्सपायरी से पहले पहले मैं अपना जो है ऑप्शन बेच के निकल जाऊंगा जहां भी मुझको प्रॉफिट बनता दिखाई देगा। अगर प्रॉफिट बनता नहीं दिखाई दे रहा है तो वही मेरे जो ऑप्शन का मैंने प्रीमियम दिया है वो मेरा रिस्क हो जाएगा। बात करें दोस्तों पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में खरीदार को बिक्री करने का अधिकार मिलता है। दोस्तों अगर आप इस मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अभी आपने अगर अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जो ऊपर वाला लिंक है उसके थ्रू आप एक्सिस बैंक का डीमैट सिर्फ इक्विटी के लिए खोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ इंट्राडे में शेयर्स को बाय और सेल कर पाएंगे या डिलीवरी में शेयर्स को बाय और सेल कर पाएंगे। और जो दूसरा लिंक है इसमें आप इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी की भी ट्रेडिंग कर पाएंगे, यानी इसकी खरीद बेच कर पाएंगे। डीमैट खोलने के लिए अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपना डीमैट खोल लीजिए। डीमैट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको डीमैट ओपन करते हुए किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। थैंक यू।